अस्सलाम वालेकुम आरज़ू उस्मान फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोगों की सब फैमिली सब कैसे हैं? लास्ट व्लॉग में सबने कहा था कि आपने यही कहना, तो आज के बाद हम यही कहेंगे। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं अपने स्किन केयर की जो रूटीन है, नाइट एंड डे, दोनों को आपके लिए एज अ लॉन्ग व्लॉग में पोस्ट कर लूँगी। तो अभी नाइट के टाइम में मैं किस तरह अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, किस फेस वॉश से अपना फेस वॉश करती हूँ, ये सब कुछ आपको इस व्लॉग में हम दिखाएंगे। अभी रात का दिखाएंगे और फिर कल सुबह जब मैं नींद से उठूँगी ना, तो वो उसका भी जो रूटीन है ना, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। इससे पहले कि इसको आगे कंटिन्यू करें, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई नर्स हूँ। मैं जो भी कुछ आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कर रही हूँ, जो कि मैंने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किए। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्किन और मेरा स्किन एक ही तरह हो। जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही है वो आपके लिए भी काम करे। तो जो मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ या मैं जो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप यही चीज़ खामखा यूज़ करें अपने स्किन पे भी। आप जो भी चीज़ यूज़ करना चाहती हो, इससे पहले कि आप यूज़ करें, अपने डॉक्टर के साथ आप प्लीज़ कंफर्म करें कि आपके स्किन के लिए ये चीज़ बेस्ट है या नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग आके यहाँ पे हमें कहेगा कि आप लोगों को मशवरा दे रही हो, हर किसी का स्किन एक तरह नहीं है, वगैरह वगैरह। और आज ये मेरा प्यारा सा जोड़ा देखे कितनी खूबसूरत है। ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, पाकिस्तान पे थी ये, वहाँ पे रह गई थी ये। अभी हमारे एक फैमिली मेम्बर्स आ गए थे तो अपने साथ ले आई। एनीवेज, स्किन पे जाते हैं। इस वक्त जो है ना, मैंने मेकअप किया है, बहुत सारा मेकअप किया है। इस मेकअप को जब भी मैं रिमूव करती हूँ ना, पहले मैं मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ और फिर वॉश करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, इधर ऊपर आपके लिए मैं पिक्चर भी उसका रख लूँगी और साथ साथ मैं आपको बता भी दूँगी कि ये इस चीज़ का जो मैं यूज़ कर रही हूँ इसका क्या बेनिफिट्स हैं। इससे पहले कि अपने स्किन केयर की रूटीन शुरू करें, ये पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये मेरा स्किन थी जब आयत पैदा हुई थी। आयत जब 2 साल की हुई थी, अभी 8 साल की है माशाल्लाह। मुझे बहुत ख़राब किस्म की डिप्रेशन हुई थी। ये डिप्रेशन वाला जो व्लॉग है ना, एक किसी दिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी कि इस चीज़ से मैंने कैसे अपने आप को रिकवर किया, किस तरह मैंने अपने आप को निकाल दिया। इसमें मैं 4 साल बहुत ख़राब टाइम मैंने स्पेंड किया है, गुजारी हूँ। तो डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एक तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरी है और दूसरा जो था, मुझे बहुत ख़राब किस्म की एक्ने निकली है। हमारी फैमिली में किसी को भी एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारी अम्मी को थी, ना मेरे भाइयों में से किसी को है, ना मेरे अबू को था और ना ही मेरे बहन को। हम सब का अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली बड़ा क्लियर और क्लीन स्किन थी। तो ये पिक्चर जो मैंने यहाँ पे आपको रखी हुई हूँ, दिखा रही हूँ, मुझे एक्ने निकली थी। इससे पहले जो था मेरा स्किन इसी तरह था, फिर एक्ने निकली। उस एक्ने के स्कॉर्स मेरे चीक्स में इस तरह ख़राब किस्म की रही थी ना। ये हमेशा लोग कहते हैं कि दिखाओ दिखाओ, मुझे हिम्मत नहीं होता है किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि जब मैं ख़ुद भी देखती हूँ ना, मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ इसकी वजह से। बट अल्हम्दुलिल्लाह एनीवेज़, तो वो सारी एक्ने तो चली गई भी। जैसे आप देख रही हो ना, यहाँ पे भी एक निकली है, यहाँ पे भी एक निकली है, अभी भी मुझे निकलती है। जो मैं अपने स्किन का इतना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, चीज़ें यूज़ करती हूँ और हमेशा आप लोगों को दिखाती हूँ, लोग यही कहते हैं आपका इतना माशाल्लाह से क्लियर स्किन है, आपको ज़रूरत क्या है। क्लियर स्किन मेरी थी, लेकिन फिर मुझे इस तरह एक्ने हुई थी, उसकी वजह से मैं अपनी स्किन का ख़्याल रखती हूँ। अगर मैं ख़्याल रखना छोड़ दूँ ना, तो शायद मेरा स्किन वापस इसी तरह चला जाए। तो इसलिए मैं इसका ख़्याल रखती हूँ और मुझे किसी का भी जो है ना मशवरा इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे कई सालों का एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने ऊपर किया है। मेरे लिए यही चीज़ काम कर रही है और मैं इसी तरह कर लूँगी। क्योंकि मैं जब ट्रेटनिक क्रीम जब मैंने बताई थी आप लोगों को, तो काफ़ी लोगों ने कहा था इसको आप यूज़ ना करें, आप डॉक्टर से पूछे, आप ये करें, आप वो करें। मैंने अपने डॉक्टर से मशवरा लेके ये क्रीम मैंने यूज़ किया है और उसने कहा है कि आगे भी तुम इसको कंटिन्यू रख सकती हो। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप यूज़ करना चाहती हो या नहीं। अमेरिका में सब यूज़ करता है। बस इतना बात है ना, मेरी एक आदत है कि मैं सब कुछ लोगों को बताती हूँ, फिर उसी में जो है ना लोग मुझको ही पकड़ते हैं कि हाँ क्यों। बाकी लोग आपको बताते नहीं हैं, यूज़ सब करते। और ये कोई ख़तरनाक नहीं है, बस आपने तरीके से इसको यूज़ करनी है। अच्छा, बातें बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्लॉग फिर बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले इस मेकअप को हमने उतारना है।
तो अपने बालों को हमने पीछे करनी है इस वक्त। और ये मेरी सारी अपनी बाल नहीं है, मैंने कुछ एक्सटेंशंस भी पहना है क्योंकि अभी इस वक्त जो था ना मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। ये सारी झुमके हटा देते हैं, रिंग्स अपना निकाल लेते। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मेकअप रिमूवर जो है ना आप यही यूज़ करें। ये पता नहीं इसका क्या नाम था, एक मिनट, सूदिंग क्लेंजिंग ऑयल। ये मैंने बहुत पहले टिकटॉक से लिया था, तो ये अभी तक चल रही है मेरे पास। ये ऑयली नहीं होती है, बस आप इस सारा मेकअप इससे रिमूव होता है। जिस वक्त आप वॉश करें ना पानी के साथ ये सारा निकल जाती है। आई लैशेस भी हटा देते। देखो अल्लाह माफ़ करे, इंसान मेकअप करता है ना किस तरह लगता है फिर मेकअप जब हट जाती है। घबराना नहीं है। तो इसका बहुत थोड़ा सा हमने लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। मैंने बड़ा ग्लिटर भी लगाई हुई हूँ अपनी आइज़ के पीछे। तो बस अपना मेकअप जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह हमने रिमूव करनी है। तो मेकअप में रिमूव करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना, ये किसी ने कहा भी था, कहता है कि मैं मेकअप करती हूँ और फिर जब मैं मेकअप हटा देती हूँ तो मेकअप सही तरह हटती नहीं है, पोर्स में रह जाती है। अच्छा, मेकअप को जब आप स्ट्रेट पानी के साथ वॉश करती हो ना तो वो आपकी पोर्स से उस तरह क्लीन नहीं होती। आपको कोई क्लेंस ऑयल यूज़ करना होगा वॉश करने से पहले, कोई मेकअप वाइप्स आपको यूज़ करनी होगी। अगर आप क्लेंस ऑयल जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती या नहीं ले सकती हो, कोकोनट ऑयल से भी आप कर सकती हो। कभी कभी मैं वैसलीन से भी रिमूव करती हूँ, वो आपके स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी है, तो वो चीज़ भी आप यूज़ कर सकती हो। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट पानी के साथ वॉश करें अपना फेस ना तो आपकी पोर्स कभी भी क्लीन नहीं होगी, और जब पोर्स क्लीन नहीं होती है ना तो वो जाहिर बात है कि आपके स्किन में एक्नी पर शुरू हो जाएगी। तो अभी आप ज़रूर पूछोगे कि फिर मुझे क्यों एक्नी निकली, इतना ख्याल रखती भी हूँ। वंस अ मंथ हम सब औरतों को निकलता है, ठीक है, तो आप लोग समझ जाए बात को। तो मुझे भी उस वक्त में निकल जाती है। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये मेकअप वाइप्स। कोई भी मेकअप वाइप्स आप ले, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें जो मैं यूज़ कर रही हूँ आप भी यूज़ करें। मैं आपके साथ सिर्फ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब लोग ना कहे कि हाँ आप जो चीज़ें दिखा रही हो ये प्रमोशन का है या किसी और का है। तो यहाँ पे देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इस तरह आराम से आपने अपने फेस को क्लीन करनी है। अच्छा, मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। सारा जो है ना एकदम से मेल्ट हो के निकल जाती है आपके फेस से। तो इस तरह मैं वाइप्स के साथ हटा देती हूँ सारा और फिर वॉश करती हूँ अपने फेस को। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखनी है कि अपने फेस के लिए हमेशा एक अलग सी टॉवल आपने रखनी है। ये जो आप टॉवल बाथरूम का बार बार अपने मुंह पे लगाती हो या फेस वॉश करती हो, इससे बहुत ज़्यादा इंसान को एक्ने निकलती है। तो एक वाइप्स, अब दूसरा लिया मैंने, इससे भी साफ़ कर लूँगी। ठीक है, आईब्रोज सब कुछ साफ़ हो गए। बाकी जो ये मस्कारा है ना थोड़ा सा, और फिर मैं पानी के साथ निकाल दूँगी। हाँ, ठीक है, इस तरह हो गया हमारा मेकअप रिमूव। अब मैं जाऊंगी बाथरूम में, अपना फेस वॉश करूंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अब मैं फ़ेस किस चीज़ से वॉश करती हूँ। दूसरा किधर गया? दूसरा मेरे ख्याल से उस बाथरूम में। ठीक, ये आप देखें यहाँ पे ऊपर भी मैंने इसका पिक्चर आपके लिए रखी हुई हूँ। ये है फेशियल वॉश, इसका नाम जो है ना PCA स्किन फेस वॉश। ये ज़रा सा तेज़ क्लेंज़र होती है ना, लेकिन इस पे कहा है ना कि जेंटल क्लेंज़र, बट कभी कभी जो है ना मुझे रैश होती है, ज़रा सा स्किन इससे सेंसिटिव हो जाती है। लेकिन ये जो है ना आपके स्किन पे जितनी भी ब्लैक स्पॉट्स है, एक्नी के, ये सनबर्न है, कोई भी कोई जगह आपका इस तरह एक्नी का स्कोर कुछ होना, ये उसको हेल्प करती है रिमूव करने में। और ये मैं कहीं वक्त से यूज़ कर रही हूँ, आपको कौन 3 साल हुआ है, और मुझे ये इतना अच्छा लगता है ना ये फ़ेस वॉश। ये मैं गई थी केमिकल पील के लिए एक सैलून पे,
तो उन्होंने मुझे ये रिकमेंड किया था। और ये है भी ज़रा सा एक्सपेंसिव, अराउंड $50 के $45 समथिंग इस तरह कुछ है, महंगा है। बट इसका एक पूरा बॉटल जो है ना मुझे लाइक 1 महीना 1.5 महीने तक बस करती है, अगर मैं दिन में 2 बार भी अपना फेस वॉश करूँ। तो अभी मैं जाती हूँ बाथरूम से, इससे अच्छा एक बार मैं वॉश करती हूँ पानी के साथ, इस फेस वॉश के साथ वॉश करके पानी के साथ साफ़ करती हूँ। फिर दूसरी बार थोड़ा सा मैं ये फेस वॉश हाथ में डाल के मिक्स करती हूँ, अपने पोर्स को, अपने चीक्स में, ऐसे अपने नेक पे, फोरहेड पे मसाज देती हूँ ना। अंडर आइज़ को आप अवॉइड करें थी कि ये जगह जो होता है, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये जगह नहीं। इतना जो आपका पोर्शन चीक्स का है ना, नाक के ऊपर, अराउंड योर लिप्स और फोरहेड, इस पे लगाती हूँ। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 60 सेकंड तक आपने रखनी है, 1 मिनट तक। 1 मिनट बाद फिर वॉश करना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी फेस वॉश यूज़ करती हो, ख़ास तौर पे जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी होता है, जैसे आपके स्किन को वो हील कर रहे, जैसे कोई ब्लैक स्पॉट्स के साथ आपको हेल्प करती है, तो उस फेस वॉश को आपने अपने फेस पे थोड़ी देर रखनी है कि वो काम करे सही तरीके से। और 1 मिनट बाद आपने उसको दोबारा रिंस करना है। इसी तरह शैम्पू, जब आप हेयर ग्रोथ का शैम्पू यूज़ करती हो ना, फ़र्स्ट टाइम आपने वॉश कर दिया, शावर ले लिया, हटा दिया, जब दूसरी बार आप शैम्पू करती हो ना अपने बाल को शावर के नीचे, उसको 5 मिनट्स तक आपने अपने बालों में छोड़ देना है, ताकि वो रूट्स में काम करे। तभी मैं जाके अपना फेस वॉश करती हूँ और फिर वॉश करके आके आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद हमने क्या क्या अप्लाई करनी है। मैंने अपना फेस वॉश कर दिया और ये है हमारा असली चेहरा, घबराना नहीं है। नहीं, मजाक कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। अच्छा, तो अब क्या हमने यूज़ करनी है, ये है ऑर्डिनरी की टोनर, ये देखें बहुत कम रही है। अच्छा, ये टोनर जो है ना इतना पावरफुल है ना कि अगर ये आप अपने हाथों में, यहाँ पे मैं अपने हाथों में पीछे यहाँ पे यूज़ करती हूँ, ठीक है, इवन मैं अपने पाँव में भी यूज़ करती हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जितने भी ब्लैक स्पॉट्स, जितने भी डार्क डार्क स्किन होती है आपके फेस पे या हाथ पाँव पे, सब रिमूव करते हैं। बट इसको स्ट्रेटनिंग क्रीम के साथ यूज़ मत करें हर वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर आपने आज रात अभी मैंने यूज़ किए, तो आगे 3 रात तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जब यूज़ किया था तकरीबन इसी तरह कोई 3-4 रात पहले मैंने यूज़ किया था, तो इस वक्त मेरा स्किन बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। और स्ट्रेटनिंग क्रीम भी जो है ना, मैंने लास्ट टाइम जब यूज़ किया था, तकरीबन मैं आपको कहूँ कोई 3-4 दिन पहले मैंने यूज़ किया था, मेरा स्किन जो पील होना था वो पील भी हो गई है। तो इस वक्त मेरे स्किन में ना कोई रेडनेस है, ना कोई रैश है, और कोई भी सेंसिटिविटी मुझे फ़ील नहीं हो रही है। ये टोनर आपने यूज़ किस तरह करनी है, आपने इस तरह एक वो लेनी है, कॉटन की जो स्किन के लिए मिलती है, इसके ऊपर आपने डालना है, ठीक है। ख़ास तौर पे जहाँ पे आपके ये पोर्स होता है ना, जहाँ पे आपने मेकअप किया है, ये पोर्स को बहुत ज़बरदस्त क्लीन करती है, तो आपने उन जगहों को क्लीन करनी है। अंडर आइज़ को जो है ना कोशिश करें अवॉइड करें। नोज़ के ऊपर इस तरह, ये भी देखें मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, इस पर इतना मेकअप लगी हुई होगी, हालांकि मैंने डबल क्लिंज वॉश भी कर दिया। चिन को, फोरहेड को, ठीक है, ये जगह जो होती है ना आपकी सेंसिटिव नहीं होती है। आपकी नेक, ये आयत के पैदाइश के बाद यहाँ पे मुझे ब्लैक इस तरह लाइनें पड़ी थी नेक पे, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सारा जो है ना मेरे इसी तरह ख्याल रखने से सही हो गई। तो ये अपने नेक को साफ़ करें, और जो लेफ़्ट ओवर होती है ना अपने कानों को आप साफ़ करें इस तरीके से। इस वक्त आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या पागल है टाइम अपना वेस्ट करता है। तो बस मैं अपना इसी तरह ख्याल रखती हूँ, तो ये काफ़ी लोगों ने कहा था। तो ठीक है, ये सारा हो गया साफ़। अब ये आप चेक करें। हालांकि मैंने अपने फ़ेस को डबल क्लेंस किया, वॉश किया, लेकिन आपके फ़ेस पे जितने भी एक्स्ट्रा मेकअप चीज़ें होती है ना, वो सारा रिमूव कर देता है। अब हमने अप्लाई करना है डॉक्टर मिलक्सन का टोनर। डॉक्टर मिलक्सन का टोनर मैं दिन को भी यूज़ करती हूँ, रात का टाइम भी यूज़ करती हूँ। तो इसका टोनर अप्लाई करते, ये बेसिकली डॉक्टर मिलक्सन के जो प्रोडक्ट्स है ना, एजिंग स्पॉट्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इनके प्रोडक्ट्स में बिल्कुल कोई भी इस तरह खुशबू के लिए कोई भी चीज़ इन्होंने यूज़ नहीं किया है, तो इनकी मतलब बहुत अच्छी चीज़ें है। कोरियन ब्रांड है मेरे ख्याल से,
लेकिन इनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, आई लाइक इट, मुझे पसंद है। तो ये हो गया इसका टोनर। अब हमने अप्लाई करना है अपना सेकंड टोनर, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेसिपी ग्लो रेसिपी के। इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट और ग्लोई होती है। जब भी अपने फेस पे आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हो, उसका लिफ्ट ओवर अपने नेक, चेस्ट और अपने हाथों पे आप अप्लाई करें। आप मेरे हाथ देखें, मेरे स्किन कलर के साथ बिल्कुल मैच करती है। तो हाथों का ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको छोड़ती हूँ थोड़ी देर, ज़रा सा ड्राई हो जाए। अब डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमारे अंदर आइज़ बहुत ज़्यादा डार्क है, उसके लिए क्या यूज़ करें। मुझे भी बहुत ज़्यादा था, जो मैंने आपको अपना एक्नी वाला पिक्चर दिखाई थी ना, उन दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा था। इसके लिए मैंने कोई फिलर बोटॉक्स कुछ यूज़ नहीं किया है। ये आप ले ऑर्डिनरी का, एक मिनट आपको दिखाऊं, ऑर्डिनरी की कैफीन सोल्यूशन। कैफीन सोल्यूशन जो है ना, इसका 5% है, और ये भी मेरी बिल्कुल ख़त्म हुआ है। मुझे आज या कल जो है ना जाना है ग्रोसरी के पीछे भी, और बहुत सारा चीज़ें जो है ना मुझे अपना लाना है। इसका आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ एक ड्रॉप भी आप लेना, वो आपके अंदर आइज़ के लिए इनफ है। तो ये मैं अप्लाई करती हूँ इस तरीके से। और कोई भी चीज़ अगर आप अपने अंदर आइज़ ना लगाए ना, ये सिर्फ सीरम ले, ये बहुत ज़्यादा सस्ता भी है, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बट ये काम भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसका जो है ना, मैं एलरोनिक एसिड जो सीरम है ना 5%, वो भी यूज़ करती हूँ, लेकिन वो इस वक्त मेरे पास ख़त्म हुआ है। अगर वो मेरे पास होती थी ना, तो इसके बाद जो है ना फिर वो सीरम मैं अप्लाई करती थी, बट अभी वो ख़त्म हुआ है, वो मेरे पास इस वक्त नहीं है। पहले जो था, मैं मेडिक्यूब के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने मेडिक्यूब के प्रोडक्ट्स को स्विच किया है डॉक्टर मिलेक्सन और साथ में ग्लो रेसिपी के साथ। तो आजकल ज़्यादातर मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अब ये जो है ना, मैंने ग्लो रेसिपी के ये सीरम, यहाँ पे सारा मैंने पिक्चर्स आप लोगों के लिए रखी हुई हूँ, जो जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। इसका ये सीरम मैंने लगा दिया अपने फेस पे। ठीक। अब अंडर आइज़ के लिए जो है ना, यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ क्लिनिक का क्रीम अंडर आइज़ के लिए, ऑल अबाउट आइज़। आप अगर ये नहीं ले सकती हो, मतलब ये अगर आपके पास नहीं, आप स्किप भी कर सकती हो। मैंने आपको कहा है कि जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही चीज़ें यूज़ करें। मैं आपके साथ सिर्फ अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि हर जगह में मिलती भी नहीं है, और हर एक कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकती हो, ये जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सारा बहुत अच्छा है। आप अपने डॉक्टर के साथ बात करें, और उसके बाद आपने लेनी है। जो बेसिक क्रीम है ना, वो ट्रेडने है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि ट्रेडने क्रीम यूज़ करने से पहले मैं अपने स्किन को किस तरह प्रेप करती हूँ उसके लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट वो है। ये तो बस अभी आपने अपने स्किन को जो है ना रेडी कर रही हो, क्योंकि अगर वो मैं डायरेक्ट ड्राई स्किन पे अप्लाई करूँ ना, तो मेरे स्किन में काफ़ी ज़्यादा रैश होगी। वो अभी आपको मैं बताऊँगी कि मैं डायरेक्ट स्किन पे क्यों अप्लाई नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है ये क्लिनिक का आई रोलर। ये ज़रा सा अंदर आइज़ लगा लेते, थोड़ा सा बस हल्का सा, ठीक है। इसको आप छोड़ते हैं कि ड्राई हो जाए। अच्छा, जब तक मेरे अंदर आइज़ ड्राई हो जाती, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस क्रीम की। ये जो है ना, ये है रेडनिंग क्रीम, रेडनिंग। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स रखी है आपके लिए। ये जो है ना, ये कितनी परसेंट है, एक मिनट, 0.1% है। अगर आप स्टार्टिंग में ये क्रीम यूज़ करती हूँ, मैं आपको ये रिकमेंड कर लूँगी कि इससे आप स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो है ना ज़रा सा लाइट है, और ये स्किन पे जो है ना इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता, इससे आपको रैश नहीं होगी। अगर आप इससे शुरू करें ना, कि ज़रा सा आपका स्किन यूज़ टू हो जाए, फिर आप जो है ना इस पे जाए ट्रेडने क्रीम। ये भी 0.1% है। लोग कहते हैं कि एक ही तरह है, लेकिन ये जो है ना, ये वाला इससे तेज़ है। ये तेज़ है, ये इतना तेज़ नहीं है। स्टार्ट आप इससे करें। मैंने भी स्टार्ट इसी से किया तकरीबन 1 साल तक, और फिर 1 साल बाद मैंने इसको स्विच किया ट्रेडने पे। अब यहाँ पे दूसरा ट्रेडने, और ये जो है ना
25%, 0.025% ये तेज़ है। तो आप ख्याल रखें, आप जब भी शुरू करती हो बहुत लोएस्ट डोज के साथ आप शुरू करें, क्योंकि ये क्रीम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपने स्किन को प्रेप किया, ये सारे स्किन केयर की प्रोडक्ट्स मैंने लगा लिया। अब ये जो चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं, जैसे ये ऑर्डिनरी का टोनर हो गई, ये कभी कभी जो है ना, इन दोनों का एक साथ लगाना स्किन के लिए सही नहीं होता है, इससे रैश हो जाती है। आपको अगर इससे यूज़ तो नहीं हो, आपके स्किन को रैश होता है, तो आप ये काम ना करें। आप अपने डॉक्टर से पूछें। मैंने जो भी चीज़ें अपने स्किन पे भी लगाई हुई हूँ, ये सब मैंने अपने डॉक्टर के साथ बात की है, मैंने उनसे पूछा है, जो चीज़ मेरे लिए सूटेबल है मैं वही यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, ये सारा मैंने अपना स्किन प्रेप कर दिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रीम। ये क्रीम आपके स्किन को इतनी क्लियर करती है ना, जितनी भी एजिंग स्पॉट्स होती है, जितनी भी ब्लैक स्पॉट्स होती है, जितनी एक्ने के स्कॉर्स होती है, जितनी भी ओपन पोर्स आपकी स्किन पे होती है ना, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता है जो उसको क्लियर करे, लेकिन ये क्रीम करती है। ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया में, आउट ऑफ सोशल मीडिया। शायद आप कभी अपने स्किन डॉक्टर के पास भी चले जाए, वो भी आपको ये चीज़ इतनी जल्दी रिकमेंड ना करे, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता है अपने स्किन को क्लियर करना। क्योंकि खाना रेडी है, अच्छा मैं आती हूँ 1 मिनट। तो ये जो है ना, आपको जो मैं बता रही हूँ, मैं अपने बस 5 मिनट और मुझे दे दो, आ रही हूँ। अच्छा, बीच में उस्मान आ गई थी, हमारी बात को काट लिया। तो ये क्रीम, इसकी बहुत सारी बेनिफिट, इसकी मैं जितनी भी आपको तारीफ़ करूँ ना कम है। मेरे हाथ कुकिंग में इतनी ख़राब हुई थी ना, हर जगह से यहाँ से जली थी, काली हुई थी, बिल्कुल मेरे हाथ ख़राब हुए थे। आप यकीन करें कि इसके 2 इस तरह मटर के साइज़ पे मैं एक हाथ पे, और एक मटर साइज़ के एक हाथ में, और एक पाँव में, एक दूसरे पाँव में, जो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन इस क्रीम को आपने यूज़ किस तरह करना है, अभी आपने यूज़ किया, ठीक है, आज रात को मैंने यूज़ किया अभी आप लोगों के साथ। अभी 3 रात छोड़ के फिर मैं इसको यूज़ करूँगी। हफ्ते में आपने सिर्फ 2 बार यूज़ करना है, क्योंकि इससे फिर आपकी स्किन को रैश हो जाएगी। और अभी जब आपने ये चीज़ें ये लगा लिया, ये आपने यूज़ किया, फिर मैं कल सुबह आपको दिखाऊंगी कि फिर मैं क्या लगाती हूँ। फिर इसके अगले दिन जो है ना, अगर मेरा स्किन ज़रा सा सेंसिटिव हो ना, अभी जितना भी चीज़ें मैंने यूज़ किया ना, फिर कल रात को अगर स्किन सेंसिटिव हो, या 1-2 रात को बाद सेंसिटिव हो, तो कुछ भी नहीं लगाती हूँ, कोई भी चीज़ नहीं लगाती हूँ। मैं अपने फेस को बहुत ही जेंटल फेस वॉश के साथ में वॉश करती हूँ। ये डॉक्टर मिलेक्सन का है, आप कोई भी जेंटल फेस वॉश ले सकती हो। फेस वॉश मैंने कर दिया, बाल पीछे सारा बंद कर दिया। एक्वाफोर का ये वैसरीन है, इसका खूब एक बड़ा सा चंक लेती हूँ, अपने हाथों में इसको सही तरह वार्म अप करके अपने पूरे फेस पे मैं लगा के सोती हूँ, अपने नेक पे, फेस पे। ये इसके अंदर जो है ना हीलिंग प्रोसेस है, आपकी स्किन को हील करती है। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आप जो है ना वैसरीन भी ले सकती हो, लेकिन कोई अच्छी ब्रांड का हो, मतलब इधर उधर का ना हो। तो ये क्रीम जो है ना, आपको ओवर काउंटर से कहीं से मिलेगी नहीं, ये आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा, अपने डॉक्टर से मशवरा करना होगा, और फिर आपने यूज़ करनी होगी। यूज़ किस तरह करती हो, आपने इतना लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। कुछ लोग होता है जो खूब दबा के लगाता है, कहता है कि एक ही रात में मुझसे परी बन जाए। परी नहीं बनेगी, फिर जिन बाबा बन जाता है इंसान, इतना रैश होता है। इतना सा आपने लेनी है। ये अंदर आइज़ को ज़रा सा अवॉइड करें, मैं सिर्फ यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एजिंग स्पॉट जो है वो शुरू होती है। तो आपने इस तरीके से अपने पूरे फेस पे, जहाँ पे आपको एक्ने के स्कॉर से, ये लगा दिया, ठीक है। अब इसी का ही जो है ना, मैं इतना और ले लेती हूँ अपने नेक पे, अपने चेस्ट पे, अपने पीछे गर्दन पे भी मैं लगाती हूँ। हमेशा याद रखें कि जो चीज़ आप अपने फेस पे यूज़ करती हो ना, वो आप अपने नेक पे, चेस्ट पे, और ये आपके जो पीछे गर्दन होता है, हमेशा आपने अगर नोट किया होगा, ये जगह इंसान का ज़रा सा काली हो जाता है, या ये जगह काली होती है। ये उन लोगों का होता है जिन्होंने वेट बहुत ज़्यादा गेन करता है, वज़न ज़्यादा होता है, या जिनको शुगर का पेशेंट होते हैं, उनको यहाँ पे शुरू होती है। तो ये यूज़ करें, इससे आपका अच्छा होगा। 3 दिन बाद जो है ना, आपकी स्किन
ये क्रीम जो है ना आपकी स्किन को इस तरह आराम-आराम से पील करना शुरू कर देगी। ये मैंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि फिर जब मेरा पीलिंग का प्रोसेस शुरू होती है ना, मैं क्या करती हूँ कि मैं 1 2-3 दिन उसको छोड़ती हूँ, खुद ही पील होता है। वो आपका स्किन लिटरली सारा पील हो जाता है। लेकिन जब आप शावर लेती हो ना, शावर की मतलब स्टीम की वजह से आपका स्किन बहुत नरम होता है। वो अगर आप हल्का सा इस तरह भी हाथ करें ना, वो सारा पील होके आपके हाथों में आता है। तो ये मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था, मैं अपनी तरफ से नहीं करती हूँ। तो उसको फिर मैं आराम-आराम से ऐसे मसाज देती हूँ ना, तो वो सारा स्किन पील होता है। लेकिन उसके नीचे आपका स्किन डैमेज नहीं होता है, जो बेबी स्किन होता है वो निकल जाता है। फिर बस बाथरूम से मैं निकल के ना बस यही एक्वाफोर में लगाती हूँ। अभी जो है ना इसको बस आपने इस तरह मसाज देना है अपने फेस पे। हाँ, ये इतना सा है। और जब इसका पीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगी ना, तो मैं वो आपको अपने किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। ये भी आज मैंने लगाया ना तो कल परसों थरसों तक जो है ना, मैं जब सुबह उठूँगी ना तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है। सारा स्किन जो है ना पील होती है। इससे आपका स्किन नाजुक नहीं होती है, सेंसिटिव नहीं होती है। ये नहीं होता है कि आपका स्किन नहीं, जो डेड स्किन होती है ना आपकी स्किन से, वो रिमूव होती है। जैसे हमें एक्ने निकलती है, सनबर्न होती है, वो सारा डेड स्किन जो है ना आपकी स्किन पे जमा हो जाता है, और ये क्रीम उसको हेल्प करती है रिमूव करने में। तो ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब इसको जो है ना हमने छोड़ देना है तकरीबन 5 मिनट्स तक कि हमारे स्किन पे बैठ जाए। तो इसको छोड़ देते। अब मूव होते अपने हाथों पे। हाथों के लिए ये मैंने ले लिया यही टोनर। ये अपने हाथों को मैं इस तरह करती हूँ साफ़। ये वाला पार्ट जो है ना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप नहीं करना चाहती हो तो मत करें। मुझे पसंद है अपना ख़्याल रखना, तो मैं अपना ख़्याल रखती हूँ अपने हाथों का भी, तो इसलिए मैं करती हूँ। अगर आप नहीं करना चाहती हो आप ना करें, ठीक है। तो ये मेरा हो गया हाथ साफ़ सुथरा, टोनर से मैंने साफ़ कर दिया। अब यही क्रीम मैंने ले लिया, ठीक है, इस तरह एक पी साइज़ की, एक हाथ पे और एक दूसरे हाथ पे। सबसे पहले ये लगाते, इससे आपके हाथों में जितना भी निशान जो भी हो ना, सारा साफ़ सुथरा होती है। ये आज मैंने जितना डिटेल से आप लोगों को बताया ना, ये ज़िंदगी में भी कोई आपको इतना डिटेल से ये चीज़ें बताएगी नहीं कि वो क्या यूज़ करती है। तो ये मैंने लगा लिया अपने हाथों में भी, अपने पाँव में भी मैंने लगा लिया, और मेरे फेस को भी जो है ना अब 5 मिनट्स हो गई। अब आपने क्या करनी है कि आपके स्किन रात को ड्राई ना हो जाए, क्योंकि ये थ्रेटनिंग क्रीम बेसिकली जो होती है ना आपके स्किन को ड्राई करती है। लेकिन आप जब ये लगाती हो थोड़ी देर इसको आप छोड़ दे, फिर कोई चीज़, कोई भी क्रीम, कोई भी लोशन जो आप अपने फेस पे यूज़ करती हो, वो इसके ऊपर लगा के बस आपने सिर्फ इस तरह टैप करके करनी है, ताकि रात को जब आप सोए ना तो आपके फेस ड्राई ना हो जाए। यहाँ पे मैंने लिए ये डॉक्टर मिलेक्सन की कोलेजन स्टिक, ये ऊपर मैंने आपके लिए रखी हुई है इसका लाइन। ये मैं अपने अंदर आइज़ में लगाती हूँ। ये भी बिल्कुल इस तरह वैसरीन की तरह है, ठीक है। तो इससे जो है ना रात को फिर वो सेंसिटिव नहीं होगी अंदर आइज़ पे। अराउंड लिप्स, अपने लिप्स के ऊपर भी मैं लगाती हूँ, इससे काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ रहती है। फोरहेड पे, ठीक है। तो ये वो जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके स्किन पे जो है ना सेंसिटिव होती है, जो जिसका आपने ख्याल रखना है। तो अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आप कोई भी वैसलीन, कोई और लोशन, कोई भी चीज़ बस हाथों में आपने ऐसे करनी है और अपने फेस पे इस तरह टैप करनी है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ हैक, अपने हाथों के लिए आपने यूज़ करना है, पाँव के लिए यूज़ करना है। जो औरतें घर में काम करते, बच्चों की वजह से हाथ आपकी सही पत्थर की तरह बनती है ना, ये काम करें ना, फिर आप मुझे दुआएं दोगे। यूजुअली इसका मैं एक होममेड लोशन भी बना लेती हूँ, लेकिन बस आजकल टाइम नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे मैंने लिया है ये बूढ़ा बटर। अगर आप अमेरिका में हो ना तो ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, सिर्फ $40 की है। तो अगर आप आउट ऑफ अमेरिका हो, किसी और जगह में, पता नहीं इसकी जगह में मैं क्या आपको रिकमेंड कर लूँ, लेकिन इसके अंदर जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। ये आपके नाखूनों को ग्रो करती है, आपके हाथों को सॉफ्ट करती है, आपकी हाथ इतनी स्मूथ होता है ना कि बच्चों का हाथ, ये मेरे हाथ बड़ी स्मूथ है और सॉफ्ट है। ये मुझसे हमेशा जो लोग मुझसे इन पर्सन मिलते हैं ना, मेरे जो फैमिली मेम्बर्स, इवन वो लोग मुझसे पूछते हैं कि हाथ तुम्हारी क्यों इतनी सॉफ्ट है। तो ये मैंने ले लिया।
अब इसके साथ मैंने लिया है एक्वाफोर। अगर आपके पास ये एक्वाफोर नहीं है ना तो आप इसकी जगह में एक अच्छे ब्रांड की वेस्लिन भी यूज़ कर सकती हूँ। ये भी मैंने एग्जैक्टली उतनी क्वांटिटी पे ले लिया। अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसका आपने क्या करना है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट्स है इसमें ग्लिसरीन ऑयल। ओह, ये तो कहीं पे भी मिलेगी। अगर आपको ये नहीं मिलता है ना, सिर्फ ये ग्लिसरीन ऑयल भी आप अगर वेस्लिन के साथ मिक्स करके अपने हाथों में, पाँव में लगाए, जिनके पाँव क्रैक हुआ है, जिनके पाँव सख्त होता है, जिनके नाखून ग्रो नहीं करती है, आप ये लगाए ना, बस आप मुझे दुआएं दोगे। तो इसके तकरीबन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ड्रॉप्स मैंने लिया। ठीक है, अब इसको आपने ऐसे मिक्स करना चाहिए। ग्लिसरीन ऑयल का एक और टिप आपको दूंगी। स्प्रे बॉटल में पानी के साथ डालें, उसको मिक्स करें, बहुत हल्का सा अपने बच्चों के बालों में स्प्रे करें, इससे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने इसको इस तरह खूब मज़ेदार आपने इसको मिक्स करनी है। ये देखें, ठीक है। अब इसको करनी क्या है, थोड़ा सा मैं इस हाथ के पीछे लगाऊंगी, थोड़ा सा इस हाथ के पीछे, ज़्यादा नहीं। ये मैंने अपने पाँव पे लगाती हूँ, और ये अपने पाँव पे लगा के ना मैं अपना सॉक्स पहनती हूँ। सुबह जब मैं उठती हूँ ना, फिर मैं अपने पाँव को वॉश करती हूँ। मेरा हाथ पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ है, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है। हालांकि मैं जितना काम करती हूँ बैकयार्ड में, गराज में, घर में, डस्ट में उतना शायद कोई भी नहीं करता होगा। अगर मैं सर इसका ख्याल ना रखती थी ना तो अभी बस खुदाफिजी करता था मेरा हाथ पाँव। लेकिन इससे बड़ी स्मूथ हो जाती है, और ये ज़रूर आप करें, आप मुझे दुआएं दोगे। इवन कि मैं जिम में हैवी वेट लिफ्ट करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ज़रा सा है निशान भी, इवन उसको सही करता है। अब जो हाथों के पीछे है ना, इसको आपने खूब मसाज देना है अपने हाथों में। ये देखें, इस नाखून, इसकी आपकी नाखून इससे इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी अच्छी होती है ना। नाखूनों को आपने खूब मसाज देना है। और बस ये हो गई हमारी आज की स्किन केयर। तो ये था हमारी रात की स्किन केयर की रूटीन, और ये मैं कहीं दोनों से कोशिश कर रही थी कि आप लोगों के लिए जो है ना डिटेल से ये व्लॉग बनाऊं, लेकिन टाइम नहीं मिल रही थी। फाइनली कि मुझे टाइम मिला और आपके साथ मैंने शेयर किया। जो चीज़ें मैंने आज शेयर किया आपके साथ इस व्लॉग में, रात की तरफ से जो मैंने यूज़ किया, ये मैंने बताया। अब इसी वीडियो में जो है ना सुबह के टाइम जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। बस मेरा यही तरीका था। इंशाल्लाह इस व्लॉग को फिर कल सुबह से कंटिन्यू करते। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। आज है मॉर्निंग की स्किन केयर की रूटीन। जैसे मैंने कल रात को आपके साथ शेयर किया कि नाइट की तरफ से मेरे क्या स्किन केयर की रूटीन होता है, तो अब है इसकी मॉर्निंग। मॉर्निंग को मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये आइस क्यूब वाला काम जो है ना, आप हर रोज़ अगर नहीं कर सकती हो तो आप हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर करें। आइस थेरेपी से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। ये मैं जब पाकिस्तान में थी, डॉक्टर सलमान ने जब मेरे स्किन पे जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया था थ्रेड लिफ्ट की, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि आइस क्यूब वाला थेरेपी जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग पे किया करो। इससे आपकी पोर्स भी श्रिंक होती है। ये इसका जो है ना एक वो भी मिलती है, कप भी मिलती है। अगर आप वो अमेज़ोन से ऑर्डर करें, बस उसको पानी भर के फ्रीज़र में रख देना, तो उस तरह यूज़ करें। लेकिन मैंने बस ये आइस क्यूब लिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा बस आइस क्यूब यूज़ करती हूँ। ये पफीनेस के साथ भी हेल्प करती है, क्योंकि सुबह जब मैं उठ जाती हूँ ना, मेरे फेस काफ़ी ज़्यादा पफी होती है। तो इस तरीके से ये मैं आपको ज़रा क्लोज़अप से दिखाऊँ, ज़रा सा ठंडी होती है लेकिन इट्स ओके। फोरहेड पे और ये एजिंग स्पॉट्स के साथ भी आपको हेल्प करती है। ये एक बहुत अच्छा थेरेपी होती है आइस थेरेपी फेस के लिए। ये किया करें नोज़ पे, और शायद यही वजह है कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पोर्स नहीं है। ये देखिए रेड होना शुरू हो गई। जिनकी स्किन में एक्नी है उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये आप किया करें। ठीक है। ओह, तो ये हो गई
मैं यहाँ पे आपको फिर भी ये बात कहना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम कर रही है आपके लिए भी करे। हर इंसान का स्किन डिफरेंट होती है। आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा लें, बात करें और फिर ये चीज़ें यूज़ करें। मेरे एक्सपीरियंस मेरे स्किन के साथ कई सालों से, तो इसलिए जो मैं अपने लिए करती हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने स्किन पे क्या यूज़ करती हो। और कभी कभी जो ये होती है ना, एवरी 6 मंथ्स के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स चेंज भी किया करूँ। तो सारी ज़िंदगी एक ही चीज़ पे जो है ना, मैं वो नहीं करती हूँ कि बस एक ही चीज़ मैं यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर मिलेक्सन की पील शॉर्ट टोनर। यहाँ पे आपके लिए पिक्चर रखी हुई हूँ। ये मैंने लिया इसका टोनर और ये बस अपने फेस पे इस तरीके से मैं टैप करती हूँ। अच्छा, इसका जो लिफ्ट ओवर होता है ना अपने नेक पे और अपने हाथों पे। अच्छा, ये हाथों का कलर जो होती है ना, स्किन के साथ फेस के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी होती है। कभी कभी हम अपने फेस का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारी हाथ जो होता है ना बहुत ख़राब होता है, काला होता है, जला होता है कहीं से, स्किन उसकी ड्राई होती है। हाथ और पाँव का भी आपने उतना ही ख्याल रखना है जितना अपने स्किन का रखनी है। तो ये लगा के इसको थोड़ी देर बस इस तरह करती हूँ कि ड्राई हो जाए, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ये ग्लो रेसिपी की टोनर। इससे एकदम से आपके स्किन में जो है ना एक बड़ी ज़बरदस्त ग्लो आपको दे देती है। ख़ास तौर पे जब आप मेकअप करती हो ना, तो मेकअप के नीचे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, आपका मेकअप बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लगती है। तो ये इसके बड़े मज़े का खुशबू है। तो इस तरीके से, और बाकी जो है ना हाथों में हमने अप्लाई करना है। ये देखिए, ये क्रीम जो है ना ट्रेडने, जो मैं अपने हाथों में भी यूज़ कर रही हूँ ना, मेरे हाथ माशाल्लाह कितनी साफ़ सुथरा और ग्लो कर रही है स्किन। मुझे अपने स्किन के कलर इतना वाइट पसंद नहीं है। कभी कभी मैं धूप में भी निकलती हूँ कि मेरा कलर जो है ना बहुत वाइट ना हो। पता नहीं, लोगों को अपने आप को वाइट करने के बहुत शौक़ होता है, मुझे इतना पसंद नहीं होता है। मेरा जो ये स्किन कलर है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो अब स्किन लग रही है कुछ इस तरह। अब यहाँ पे जो काम मैं कर रही हूँ, मुझे पता है अब आप लोग यही कहोगे कि नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ अलग अलग लगानी चाहिए। मैं इस तरह करती हूँ, मेरे लिए इस तरह काम करता है। अगर आपके लिए इस तरह काम नहीं करते तो आप इस तरह ना करें, आप अपने तरीके से यूज़ करें। यहाँ पे मैंने लिया है ग्लो रेसिपी की जो है ना क्रीम। यहाँ पे आपके लिए मैंने वो भी रखा है, और साथ में इसका सीरम, और साथ में जो है ना ऑर्डिनरी का सीरम लिया है जिंक 1%। ये तीनों चीज़ों को मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से अपने फेस पे मैं थोड़ा थोड़ा सा करके लगाती हूँ। और ये हो गया इसका सीरम अंदर आइज पे। और ये हो गया जिंक सीरम ऑर्डिनरी की। ठीक है, इस तरीके से। इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करती हूँ, जो कि इस वक्त मेरे पास ख़त्म हुआ है। मेरे ख़्याल से कि मेरी जो पीआर का बॉक्स है उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन वो फिर मैं निकाल दूँगी। ये डॉक्टर मिलेक्सन की पील शॉर्ट की कैल्शियम क्रीम, वो उधर है। तो ये सब कुछ मैंने इस तरह लगाया। अब यहाँ पे मैंने अपना ये डिवाइस लिया मेडिक्यूब की। अच्छा, इस डिवाइस का बहुत सारे लोगों ने पूछा था। ये बेसिकली जब आप यूज़ करती हो ना, जो प्रोडक्ट्स आप अपने फेस पे यूज़ करती हो ना, ये डिवाइस उस प्रोडक्ट को हेल्प करती है कि आपके स्किन के ऊपर सही तरीके से काम करे। जो आप हाथ से लगाती हो ना, वो और तरह लग जाती है, लेकिन आप जब ये यूज़ करती हो ना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो इसके रेड लाइट थेरेपी में यूज़ कर रही हूँ, बूस्टर मूड और 3 पे ऑप्शन पे मैंने रख दिया। ठीक है, ये हल्का हल्का सा आपको, मैं आपको कहूँ किस तरह को करंट दे देता है फेस पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इधर, 1 मिनट।
तो इसी तरीके से जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने लगाई हूँ इसी के साथ मैं मिक्स करती जाती हूँ। इसका 5 मिनट्स जो है टाइमर होती है, और जब इसकी 5 मिनट्स की टाइम कंप्लीट होती है ये ऑटोमेटिक खुद ही स्टॉप होता है और आपको कहता है सेशन कंप्लीट। तो तब तक जो है ना आपने ये काम करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब कुछ यूज़ करें, अगर आप अफोर्ड कर सकती हो, आपके पास है, आप करना चाहती हो तो आप बेशक करें। लेकिन अगर आपके साथ कोई और चीज़ सूट करता है तो आप वो चीज़ें भी यूज़ कर सकती हो। ये मेरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि स्किन केयर स्किन केयर स्किन केयर, तो ज़्यादातर मैं शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन केयर जो है ना वो बहुत, ये देखिए 1 मिनट पास, जब 1 मिनट इसके कंप्लीट होता है तो ये ऑटोमेटिक खुद ही आपको बताता है। तो मेरा रूटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ है, मुश्किल है। मैं बहुत ज़्यादा अपना स्किन का ख्याल रखती हूँ। मैं अपने सिर्फ स्किन की नहीं, पूरा का पूरा अपना मैं ख्याल रखती हूँ। इन सब चीज़ों के साथ मैं अपने डाइट का भी ख्याल रखती हूँ, अपनी एक्सरसाइज का भी ख्याल रखती हूँ, वाटर इनटेक का भी मैं अपना ख्याल रखती हूँ। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं सारा दिन खाऊं पीऊं और कॉर्नर पे मैं बैठी हुई हूँ। मेरी बस एक आदत है कि मुझे बस, मैं कहती हूँ कि काम करूँ। ये अक्सर टाइम आप लोग यही पूछते हो कितना एनर्जी मुझ में कहाँ से आ जाता है। बस वो बात ये होती है ना कि आपकी आदतों पे होती है कि आपने कैसे अपने आप को ट्रेन किया है। क्योंकि अगर इस एज में हम बस सिर्फ खाए पिए और सारा दिन टीवी के आगे बैठ जाए, बस टीवी वॉच करे और कहे कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आप खुद ही सोचिए कि फिर बुढ़ापे पे हमारी क्या हाल होगी। अभी मेरी एज जो है 33 है, ठीक है। तो अगर अभी से मैं इतना लेज़ी हूँ और मैं कहूँ कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी वो नहीं करूँगी, तो मैं अपनी 40 और 50s में किस तरह रहूँगी, तो बस आप खुद ही सोचे पे। तो इसी तरीके से करके ना ये मैं अपने नेक पे भी करती हूँ। एक मिनट के मेरा माइक, तो नेक का जो है ना, जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग नहीं करती हूँ तो मैं नेक पे भी चेस्ट पे भी मैं करती हूँ। बस अभी फ़िलहाल सिर्फ अपना ये डबल चिन पे कर लेते हैं और फेस पे। तो इसको मैं इसी तरीके से मसाज दूँगी। जब इसकी 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बस इसका कोई वो नहीं होती, आपने आराम आराम से अपने फेस पे इस तरीके से मसाज देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आप देख रहे हैं ना, ये मेरा पूरा आईब्रोज मूव करता है। ठीक है, तो ये इस तरह हल्का सा आपकी फेस को जो है ना करंट टाइप दे देता है। बस आप इससे मसाज करें तो इसका सेशन कंप्लीट हो गई, और ये जब सेशन कंप्लीट होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। देखा। तो अब हमने करना क्या है, अब यहाँ पे जो है ना मैंने लिया है अपना गुआशा का टूल, जो मैंने इसको आइस और पानी के अंदर जो है ना इस तरह डाली हूँ, और ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त ठंडी हो जाती है। आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकती हो, लेकिन अगर आप इसको आइस वाटर में इस तरह रख लेना तो कोल्ड थेरेपी भी आपको दे देती है, जो आपके फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब ये बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि गुआशा मैं क्यों करती हूँ और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, गुआशा जब आप करती हो ना तो आपकी फेस का जो शेप है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। आपकी अगर डबल चिन है, आपकी अगर ये चीक बोन्स जो होती है ना, यहाँ पे आपकी ये फेस आपके बहुत राउंड है, अगर आप चाहते हो कि उसका शेप ज़रा प्यारी हो जाए, अच्छा हो जाए, तो फिर आप गुआशा करें। अब गुआशा इस तरह का कोई चीज़ नहीं है कि आप आज करें और कल सुबह इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगी। आपने इसको कंटिन्यू रखनी है, मे बी लाइक 5 to 10 मिनट्स एवरी डे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, या पूरे साल के लिए, या पूरी उम्र भर आपने करनी है। ये मेरे नोज़ का शेप जो है ना काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। ये बहुत सारे लोग मुझे कह भी रहे थे कि आपने नोज़ की सर्जरी की है, आपके नोज़ का शेप कैसे चेंज हुआ। वो इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मैं गुआशा करती हूँ, और गुआशा जो आपके फेस में थोड़ा सा फैट कुछ होता है ना, उसको भी बर्न करने में, मसल्स की शेप के साथ आपको हेल्प करती है। गुआशा एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे आप हर रोज़ जिम जाती हो, एक्सरसाइज करती हो, आपकी बॉडी का शेप चेंज होता है,
गोशा एग्जैक्टली उसी तरह आपके फेस के लिए, जिस तरह मैं जिम में हमेशा गम चबाती हूँ ना, लोग कहते हैं कि गम क्यों चबाती हूँ, वो इसलिए चबाती हूँ ना कि मसल्स की मूवमेंट हमेशा रहे। तो अब गोशा जब आप करती हूँ ना, गोशा के लिए जो है ना, आप अगर ये जो चीज़ें मैंने अभी यूज़ किया है फेस पे, अभी तक मैंने अपना हाथ नहीं लगाया, स्टिल मेरे फेस में जो है ना प्रोडक्ट्स है, तो ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। इसके बाद आप गोशा करें। अगर आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करती हो तो आप अपने फेस पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, जो कोई भी कोकोनट ऑयल आप यूज़ करें, लेकिन मेक श्योर करें कि कोकोनट ऑयल से आपको एक्नी या एलर्जी कुछ ना हो, या कोई और ऑयल या कोई ऐसा स्प्रे आप यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है यही चीज़ें आप यूज़ करें कि मैं यूज़ कर रही हूँ, या कोई टोनर ऑयल आप यूज़ करें, ताकि जब आप गोशा करती हूँ ना तो आपकी हाथ फेस पे जो है ना आपकी आराम से मूव हो जाए, वो आपको पुश ना करनी पड़े। तो यहाँ पे मेरे स्किन पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, तो यहाँ पे जो है ना बस मैं ये थोड़ा सा ये स्प्रे करती हूँ, बहुत हल्का सा। आप कोई भी टोनर स्प्रे यूज़ कर सकती हो, उप्स, ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ आप यूज़ करें। तो सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्लीन टॉवल रखी हूँ, इससे मैं इसको हल्का सा ड्राई करती हूँ। तो अब गोशा जब आप करती हो, ठीक है, हर बार जब आप मूव करती हो ना, फॉर एग्जांपल जॉ लाइन पे, आपके फेस पे, तो आप काउंट करिए, आपने करनी है 6 टाइम, ठीक है। फिर उस जगह को आपने छोड़ना है, दूसरे एरिया पे आपने मूव होना है। इसी तरह सब जगह जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तो यहाँ से करते हैं बिस्मिल्लाह, ये 1 2, ये भी देखिए सिर्फ मैं 2 टाइम्स गई हूँ ना, एकदम से लाइन जो है ना डिफाइंड होती है, और ये पफीनेस के साथ भी आपको बहुत हेल्प करती है। 3 4 5 6 हो गई, राइट। आप लोगों के साथ बात करती हूँ तो काउंट भूल गई। 1 2 3 4 5 6। अब इसी तरह अपना ये आपका जो डबल चिन होता है, 1 2 3 6। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ऊपर आना है, आपने ऐसे नीचे नहीं जानी है, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपकी स्किन जो है ना चेस्ट पे जो है ना वो हो जाती है। तो आपने इसको इस तरह ऊपर लाना है, आपने फेस को लिफ्ट करनी है, अपने फेस को इस तरह नीचे नहीं लानी है। अब यहाँ से जाते हैं 1, और बहुत ज़्यादा आपने हाथ को पुश नहीं करनी, बहुत जेंटल आपने रहनी है। 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। फोरहेड पे 1 2 3 4 5 6। अब इसके इस जगह से आपने अपना ये अंडर आई जो आपका चीक बोन है, 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इस जगह से आपने अपने आईलेट को लिफ्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। एकदम से इससे आपका फेस जो है ना ऐसे होती है ना, जैसे बलून से आपने क्या कहते हैं उसको, हवा निकाली हो, एकदम से आपके फेस जो है ना ऐसे ज़बरदस्त शेप में आ जाता है। तो इसको अब हमने इसी तरह कंटिन्यू कर दिया है। और आपकी यहाँ पे जो नेक है, आपने इसको भी लिफ्ट करनी है। अक्सर टाइम आपने देखा होगा लोगों की जब एज करते हैं ना, सबसे ज़्यादा इनका यहाँ से लूज़ स्किन हो जाता है। तो ये अगर आप गोशा करें ना, तो फिर आगे जब आप अपने 40s और 50s में जाए तो ये चीज़ नहीं होगी आपके साथ। ये भी कमेंट में हाँ अक्सर टाइम लोगों से रिसीव करती हूँ, कहता है कि
एजिंग नेचुरल है, आप इससे इतनी डरती क्यों हो? सब एक ना एक दिन बुढ़ा होना है या बुढ़ापा आना है, बेशक होना है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन मैं अमेरिका में रहती हूँ, यहाँ की जो 50 और 60 इयर्स की औरतें होती हैं ना, और हमारी कंट्रीज़ में जो 60 और 50s की जो औरतें होता है ना, इन दोनों में ज़मीन आसमान के फ़र्क है। या कि इस एज में औरतें ऐसे लगते हैं ना जैसे हमारी कंट्रीज़ में औरतें अपने 30s और 40s में लगते हैं। इतनी स्मार्ट, इतना इनका स्किन ज़बरदस्त होता है। और ये नहीं है कि ये सारी सर्जरीज करते, फिलर्स लेते, बोटॉक्स नहीं। मैं उन लोगों का आपको बात करती हूँ जो अपना ख्याल रखते हैं। तो ये मुझे भी लोग हमेशा कहते कि आप बोटॉक्स लगाती हो तो उसकी वजह से आपके स्किन पे इतना शाइन है। नहीं, मैं इतना अपना ख्याल रखती हूँ। बोटॉक्स जब आप लगाती हो ना, तो ये मूवमेंट जो है ना आपके फेस पे बिल्कुल नहीं होता है। आपका फेस टाइट रह जाती है। मैंने ट्रिट लिफ्ट किया था डॉक्टर सलमान से पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट 1 साल से भी ज़्यादा हो गई है। 1 साल से ज़्यादा हो गई या 1 साल होने वाली है। तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो इसमें हाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस वक्त डॉक्टर सलमान ने जो है ना बहुत हल्का सा बोटॉक्स मेरे अंदर आइज़ पे लगाई थी, यहाँ पे। तो उसका तो उन्होंने कहा था कि 3 मंथ्स में जो है ना ख़त्म हो जाएगी असर। उसके बाद फिर मैंने लगाई नहीं हो, लेकिन जब पाकिस्तान में जाऊंगी दोबारा तो ज़रूर मैं उनसे कर लूँगी। अब हमने यूज़ करना है ये वाला टूल। अच्छा, इससे सबसे पहले अपने लिप्स को करनी है। एक साइड से आपने पकड़नी है यहाँ से, और फिर यहाँ से हमने अपने नोज़ का, ये गोशा का टूल जो है आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगी। अब अगर मेरी बाकी सोशल मीडिया के बायो में देखें ना, मेरे लिंक ट्री में मेरे ख्याल से अमेज़ॉन का लिंक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। या वहाँ से ले या ख़ुद ही सर्च कर ले तो आपको मिल जाएगी। अमेज़ॉन से मैंने बहुत पहले मंगवाई थी। तो अब यहाँ से हमने इस तरीके से करनी है। अब ये नोज़ के ऊपर से आईब्रोज़ पे, और ये लिप्स का भी बहुत सारे लोग मुझसे पूछता है कि लिप फिलर्स आपने लगाई है। मैंने लिप फिलर्स नहीं लगाई हूँ, मेरे अपनी नेचुरली लिप्स इस तरह हैं, लेकिन मैं गौशा करती हूँ। इससे भी आपके लिप्स की शेप जो है वो निकल जाती है। ये काम जब आप करती हो आपके फेस पे ज़रा सा रेडनेस होती है, तो आप घबराएं नहीं, फिर थोड़ी देर बाद आपका रेडनेस बिल्कुल सही होगी। तो बस ये हो गई। अब फिर ज़रा सा स्प्रे करते, अब जो है ना अपने हाथों के साथ बहुत आराम से आपने मसाज देना है अपने फेस का। तो ये हो गई हमारी मॉर्निंग की स्किन केयर की रूटीन, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इसको जो है ना मैं इस तरह छोड़ देती हूँ 15-20 मिनट्स तक। उसके बाद जो है ना मैं अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जिस वक्त आप अपने स्किन केयर की रूटीन करती हूँ ना, ख़ास तौर पे आप वॉशअप किया, आपने इतनी चीज़ें यूज़ किया, तो आप इसको छोड़ दें ज़रा सा आपके स्किन पे बैठ जाए और फिर आप अपना मेकअप अप्लाई करें। तो अब इसको मैं इसी तरह छोड़ दूँगी आराम से कि थोड़ी देर मेरा स्किन जो है रेस्ट करे और फिर मैं अपना मेकअप कर लूँगी। बस यही था, और कोई ख़ास चीज़ मैं करती नहीं हूँ अपने स्किन के लिए। जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही थी रात के लिए, सुबह के टाइम, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको मैं फिर भी कहूँगी कि कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आप अपना भी ज़रा सा रिसर्च करें अपने स्किन के बारे में। अपने डॉक्टर से आप बात करें, आप देखें कि ये चीज़ें आपके स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो फिर आप यूज़ करें।
मैंने जो चीज़ें मैं कर रही हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मेरे जितने सालों से मेरे स्किन के साथ मेरा एक्सपीरियंस रही है ना, मैंने वो आपके साथ शेयर किया। यहाँ तक आपको मैंने वो पिक्चर भी दिखाई थी कि जिस वक्त मैं अपने स्किन का ख्याल नहीं रखती थी, मेरा स्किन किस तरह थी। तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ आपको ऐसी फ्री में नहीं मिलती, आपको उसके लिए काम करनी होती है। और ज़िंदगी में जब भी कोई भी काम आप करती हो ना, उसको ज़रा सा आप टाइम दें। एटलीस्ट 1 महीना 2-3 महीने आप टाइम दें, फिर जाके उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगी। तो ऐसा कोई भी काम इस दुनिया में आज तक नहीं है कि आप रात को करें और सुबह जो है ना आपसे परी बन जाए। परी बनने के लिए ज़रा सा टाइम लगती है, तो आपने उसके लिए वेट करनी है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते। आज मैंने आप लोगों के साथ डिटेल से अपने स्किन केयर की रूटीन शेयर किया। ज़रा सा लॉन्ग भी हो गई हमारी व्लॉग, लेकिन मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दिया और सिखाया भी कि मैं पर्सनली क्या करती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये व्लॉग हेल्पफुल हो, और इन फ्यूचर में ज़्यादा कोशिश कर लूँगी कि आप लोगों के साथ इस तरह और भी कोई व्लॉग्स हो ज़रूर शेयर करूँ, चाहे वो मेकअप को, स्किन केयर की हो या बालों की ग्रोथ के लिए हो। जो भी मेरी आइडियाज़ हैं, मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने इतने साल अपने ऊपर किया है, तो वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और एक और चीज़ आप लोगों को कहूँ कि मेरी जो है वीकली फेशियल भी होता है, जिसमें मैं सब कुछ होममेड, जो घर के मसाले, स्पाइसेस और दही और ये चीज़ें जो होती है ना, उसका मैं फेस मास्क बनाती हूँ, कॉफ़ी, इन चीज़ों का। तो वो मैं एक दिन आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। वो फेशियल जो है ना, मैंने उसका नाम रखा है पॉलिश, फेस पॉलिश, क्योंकि वो जब मैं करती हूँ ना तो मेरा स्किन चाँद की तरह चमक रही होती है। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर कर लूँगी कि वो मैं किस तरह करती हूँ। वो बहुत ज़बरदस्त फेशियल है, वो मैं सबको रिकमेंड करूँगी। उसके लिए आपको कोई भी रिसर्च भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑर्गेनिक उस पे यूज़ होता है। आप वंस अ वीक घर में करें ना, तो बस आपसे ऐसे महीनों में क्या, हफ्तों में परी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह जैसे टाइम मिला वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस अपना बहुत ख़्याल रखें। ये व्लॉग ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको स्किन की प्रॉब्लम है या चाहता है कि अपना एक ग्लोई प्यारा सा स्किन बनाए। तो इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में। अपना बहुत ख़्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।